रात के 2 बज रहे हैं। एक कमरे में 4 लड़के हैं, किताबें बिखरी हैं, आंखें सूजी हैं और दीवार पर एक सपना टंगा है। गेट क्वालिफाई करना है। महीनों की मेहनत, माँ बाप की उम्मीदें, हजारों रुपए की फीस और एक भरोसा कि इस देश में अगर तुम सच में पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। लेकिन 15 फरवरी 2026 को देश भर के कई गेट एग्जाम सेंटर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे भरोसे को हिला दिया। ब्लूटूथ डिवाइसेस जूतों में छुपाई गई, सॉल्वर्स की फौज बाहर बैठी और एग्जाम हॉल के अंदर चल रहा था एक हाईटेक धोखे का खेल। नीट के बाद अब गेट। भारत का कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम एक बार फिर से कटघरे में है और इस बार सवाल सिर्फ 6 गिरफ्तारियों का नहीं है, सवाल है उन टॉपर्स का जिनका अता पता ही नहीं है। आपको गेट एग्जाम और उस पर लग रहे आरोपों का पूरा खेल आसान भाषा में समझाएंगे बिना लाग लपेट के। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। ये इंडिया का एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो हर साल आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईएस यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मिलकर कंडक्ट करते हैं। गेट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस और पीएसयू रिक्रूटमेंट दोनों के लिए यूज होता है। पीएसयू का मतलब होता है वो सरकारी कंपनियां जिनमें सरकार का पैसा लगा है, जैसे ओएनजीसी जो तेल निकालती है, एनटीपीसी बिजली बनाती है, जैसे कि भेल जो मशीनें बनाती है और गेल जो गैस सप्लाई करती है। पहले इन कंपनियों का अलग अलग एग्जाम होता था, हर कंपनी अपना टेस्ट लेती थी, बड़ा झंझट था। फिर सरकार ने सोचा क्यों ना गेट स्कोर ही देख लो और नौकरी दे दो। तो अब होता यह है कि आपने गेट दिया, अच्छा स्कोर किया, पीएसयू कंपनी डायरेक्टली कॉल किया, इंटरव्यू हुआ और सरकारी नौकरी मिल गई। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। गेट 2026 एग्जाम 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को हुआ था, जिसे आईआईटी गुवाहाटी ने कंडक्ट करवाया था। प्रोविजनल आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और क्वेश्चन पेपर्स 22 फरवरी को जारी किए गए। ऑब्जेक्शन विंडो 25 से 28 फरवरी तक खुली रखी गई। गेट 2026 का रिजल्ट 19 मार्च 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे अनाउंस किया गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एग्जाम के दौरान ही एक ऐसी घटना हो गई जिसने पूरे देश को हिला दिया। 15 फरवरी 2026 रायपुर, छत्तीसगढ़ गेट एग्जाम चल रहा था, लेकिन एग्जाम सेंटर पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही थी। 3 कैंडिडेट्स एग्जाम हॉल में ब्लूटूथ डिवाइसेस लेकर घुसे थे जो उनके जूतों के अंदर छुपाई गई थी। ये डिवाइसेस बाहर बैठे 3 लोगों से कनेक्टेड थी। कैंडिडेट्स वॉशरूम जाते, डिवाइस कान में लगाते और एक्टिवेट करते, फिर वो क्वेश्चन जुबानी बाहर लीक करते और बाहर बैठे सॉल्वर्स कनेक्टेड डिवाइसेस के जरिए आंसर्स डिक्टेट करते। यानी एक तरफ एग्जाम हॉल में बैठा कैंडिडेट, दूसरी तरफ बाहर बैठा सॉल्वर और बीच में टेक्नोलॉजी का जाल। एग्जाम सेंटर के ऑफिशियल्स को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। डीडी नगर पुलिस स्टेशन और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम्स ने डीसीपी वेस्ट जोन के नेतृत्व में पूरा ऑपरेशन किया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज की गई। गिरफ्तार लोगों की पहचान नरेंद्र कुमार, दर्शन सहवाग, सुमित सहवाग, लक्ष्मी नारायण, अमर और बुंती कुमार के रूप में हुई। ये सभी हरियाणा के थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नरेंद्र कुमार जो हिसार का रहने वाला है वो फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा है। एक व्यक्ति जो देश की फिटनेस मूवमेंट से जुड़ा था, गेट एग्जाम में टेक्नोलॉजी से धोखाधड़ी करने के आरोप में पकड़ा गया। ये आयरनी अपने आप में बहुत कुछ कह देती है कि हमाम में सब नंगे हैं। 19 मार्च को रिजल्ट अनाउंस होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट रोक लिया गया। कहा गया कि स्टूडेंट्स के फोटो और सिग्नेचर सही ना होने के कारण ऐसा किया गया है। रिजल्ट के बाद रही सही कंट्रोवर्सी तब और बढ़ी जब 25 मार्च 2026 को पत्रकार संकेत उपाध्याय ने एक्स पर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनर पोस्ट किया, जिसमें गेट 2026 की चीटिंग कंट्रोवर्सी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन द डॉक अगेन कहा और फिर इसने सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। फिर एक के बाद एक दावे सामने आने लगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑल इंडियन रैंकर 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 ये किसकी है मालूम ही नहीं है। कान आपके बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अभी तक मालूम नहीं है कि ये बच्चे कौन हैं, कहाँ के हैं, कहाँ से पढ़ाई की, कुछ नहीं पता है। इलेक्ट्रिकल में AIR 2 से लेकर 10 तक ये भी लापता है। एक ऐसा एग्जाम जिसके टॉपर सीधा PSUs में नौकरी करने जाते हैं, उन टॉपरों का पता ही नहीं है। क्या इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक्शन नहीं लेना चाहिए? आईआईटी गुवाहाटी जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाया, उसकी जवाबदेही तय नहीं करनी चाहिए? जब एक नहीं भारत के कई सेंटर से चीटिंग की खबरें आईं तो उस वक्त भी ज़्यादातर बच्चों को छोड़ दिया गया, एग्जाम से बाहर निकाल दिया गया, कोई पूछताछ नहीं की गई। 6 लोग पकड़ में आए, लेकिन इनके नेक्सस का अभी तक कोई अता पता नहीं है। सरकार क्या कर रही है समझ ही नहीं आ रहा है।
सोचिए, लाखों स्टूडेंट जो महीनों तक रात रात जग कर गेट की तैयारी करते हैं, एक कमरे में 4-4 बच्चे रहते हैं, पाई पाई जोड़कर, जिनके माँ बाप पढ़ने भेजते हैं, सपना देखना सिखाते हैं, और जब बारी उस सपने को हकीकत होने की आती है तो प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण उसका भविष्य चौपट हो जाता है। 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था गेट का, 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। अब आप कैलकुलेटर निकाल कर जोड़िए, SC/ST समुदाय के बच्चे फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपये देते हैं और जनरल समुदाय के बच्चे 2000 रुपये। अगर आप 1500 रुपया भी एवरेज पकड़ कर चलेंगे और इसी 10 लाख से गुना करेंगे तो 150 करोड़ रुपया आएगा। आप 150 करोड़ में ये परीक्षा कंडक्ट करवा रहे हैं। सवाल पूछा जाएगा और पूछा जाना चाहिए। बच्चे जो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, गलत नहीं कह रहे हैं। सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी, क्योंकि जब कोई ब्लूटूथ जूते पहनकर सॉल्वर्स की आर्मी बाहर बिठाकर एग्ज़ाम देता है तो वो सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं तोड़ता, वो उन सब लोगों की मेहनत तोड़ता है जिन्होंने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी, मेहनत की। नीट के बाद अब गेट की ये दुर्दशा, भारत का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिस्टम एक बड़े सवाल के सामने खड़ा है और सरकार को ये सोचना होगा और बार बार हो रही ऐसी घटनाओं पर एक्शन, सख्त एक्शन लेना होगा, वरना लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। हो भी रहा है, हम लगातार देख भी रहे हैं। अक्सर बीच बीच में हमने आंदोलन भी देखे, तमाम प्रदेशों में भी देखे, दिल्ली में भी देखे हैं। बच्चों की चिंता किसको है, किसको नहीं है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सरकारों को इसका जवाब भी देना होगा। ये जो नैरेटिव खड़ा किया जाता है छात्रों को लेकर, नौजवानों को लेकर, नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर, वो गलत नहीं है। जवाब देना होगा सरकार को। आपकी इस मसले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो शेयर करें ताकि ये वीडियो सरकार, IIT गुवाहाटी तक पहुंच सके और कोई एक्शन लिया जा सके, समाधान निकाला जा सके, और समाधान से त्वरित नहीं, दूरगामी होना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा ना हो। न्यूज़ पिंच नौजवानों के साथ हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा, आवाज़ आपकी उठाता रहेगा। आपको लगता हो कि कोई बात इस वीडियो में छूट गई है तो हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। बाकी आप हमको मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल ID है thenewspinch@gmail.com पर। आप न्यूज़ पिंच देखते रहिए। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। इस स्क्रिप्ट को रिसर्च किया था, लिखा था हमारे साथी सूरज ने। शुक्रिया।